नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट जो स्कॉर्पियो हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं या जिनकी बातें नहीं हो रही हैं या फिर सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप चला हुआ है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी। तो ये साप्ताहिक रीडिंग है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो को लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं। फिर देखेंगे कि वो चाहते क्या हैं, एक्शन क्या लेंगे, गाइडेंस क्या रहेगी। जी चलिए देखते हैं। सबसे पहले करंट फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के प्रति 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो को लेकर फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनका जब से स्कॉर्पियो के साथ रिश्ता हुआ है तो कुछ ना कुछ उन्होंने उनके साथ ऐसा किया है कि उनके पास कुछ नहीं बचा है। वो काफ़ी दुविधा में हैं, काफ़ी परेशानी में हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, बिलीव किया था, उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। तो अब भी फ़िलहाल भी वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। किसी एंजाइटी से, किसी दर्दनाक हादसे से अब भी गुजर रहे हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो एक आशा की किरण लिए हुए हैं, एक उम्मीद के साथ। जो एक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि जो एक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी स्ट्रेस का होता है, दुविधा परेशानी का, धोखे का कार्ड होता है। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स होता है एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत। तो वो सोच रहे हैं कि जो अंधेरी रात के बाद जो एक सूर्य की किरण होती है, एक रोशनी आती है, या फिर एक जो छटना होता है अंधेरे के बाद, तो उसी उम्मीद के साथ, उसी होप के साथ वो इस रिश्ते को फिर से एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अब भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो उसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, उसी का इंतज़ार कर रहे हैं जो उनकी लाइफ से जा चुका है। वो महसूस कर रहे हैं कि कब वो उन पर्सन उनकी लाइफ में वापस आएगा, कब चीज़ें ठीक होंगी, कब उन परेशानियों से, दुविधाओं से उन्हें निजात मिलेगा। ऑप्शन होते हुए भी वो दूसरा ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो उनका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक न्यू ब्रांड बिगनिंग की जाए। जो यूनिवर्सिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें ताकि ये रिश्ता फिर से कामयाब हो सके, खुशियाँ आ सकें, फिर से पॉजिटिव ये रिश्ता हो सके। ऑप्शन होते हुए भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टक हैं और वो काफ़ी हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं कि वही रिश्ता उन्हें अपनी लाइफ में चाहिए। तो इसके लिए इस उम्मीद के साथ कि सब चीज़, अगर वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो चीज़ें फिर से पॉजिटिव हो सकती हैं। और वो यूनिवर्स जो एक ब्रांड बिगनिंग, एक जो ऑप्शन दे रहे हैं उन्हें, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए वो उस रिश्ते में एक न्यू ब्रांड बिगनिंग कर रहे हैं। देख लेते हैं कि वो अब उनसे स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन जिनके साथ उनका ब्रेकअप हुआ है या नो कांटेक्ट में है या बातें नहीं हो रही है, तो वो उनसे क्या चाहते हैं। 7 of swords, the tower and the hanged one। तो अभी फ़िलहाल के लिए हो सकता है कि मतलब उन्हें कोई ऐसा कोई राज पता चला है जो उन्हें नहीं चलना चाहिए था। कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चोरी चकारी, या तो हो सकता है कि जो स्कॉर्पियो हैं उन्होंने उनका कोई राज खुल गया है, या फिर स्कॉर्पियो के पर्सन का खुल गया है। तो इसलिए वो
अभी उनको लग रहा है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कुछ भी इस रिश्ते में नहीं रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है, पहले जैसी कोई भी चीज़ें नहीं रही हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। तो वो अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि वो काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं और अभी कोई ना कोई राज, कोई ऐसी बात सामने आई है जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तो इसलिए अभी वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को स्पेस देंगे, यूनिवर्स पर भरोसा करेंगे, तो शायद उनका नज़रिया चेंज हो सकता है, कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए वो अभी के लिए इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अभी वो अपने आप को हील करने के बारे में, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ, यूनिवर्स की तरफ भरोसा करते हुए अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रोथ में डालना चाहते हैं, मतलब यूनिवर्स में भरोसा करना चाहते हैं, आस्था लगाना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं। देखते हैं कि वो क्या एक्शन, जो स्कॉर्पियो के पर्सन है वो क्या एक्शन लेंगे स्कॉर्पियो के प्रति। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो उनकी दिली तमन्ना, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि कुछ हो सकता है कि कुछ केसेस में जो इस रिश्ते में परेशानी, दुविधाएं आ रही थी, इन एंड आउट की पोजीशन बनी हुई थी, रिश्ता टिक नहीं पा रहा था, बन नहीं पा रहा था, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी बन रहा है, जो ट्रस्ट इश्यूज हैं जो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे पर बिलीव करें, एक दूसरे पर भरोसा करें और वो अंधविश्वास ना करें, बल्कि इतना विश्वास करें कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं और ये रिश्ता आगे बढ़ जाए। और जिस चीज़ के लिए हो सकता है कहीं ना कहीं पैसे को लेकर इस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद हो रहा है। तो कुछ केसेस में वो दोबारा से इस रिश्ते में एक दूसरे पर भरोसा करते हुए इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत आगे आगे बढ़ाना चाहते हैं। और कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो शायद नए रिश्ते की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। अनएक्सपेक्टेडली, जो वो उन्होंने सोचा भी नहीं था के ऐसा भी हो सकता है। तो वो हो सकता है कि कुछ केसेस में वो इन चीज़ों को जो वाद विवाद, स्ट्रेस, एंजाइटी थी, उनको ख़त्म करते हुए इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करे और कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो नए रास्ते की तरफ अपने अपने रास्ते चले। तो ये कुछ केसेस में वो दूसरे रास्ते की तरफ जा सकते हैं एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, और कुछ केसेस में वो चाहते हैं कि एक दूसरे पर भरोसा करें, बिलीव करें और इस रिश्ते को एक मौका और दें। तो इसकी गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं कि वो किस तरफ यूनिवर्स इशारा कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड द वर्ल्ड। तो फिर से वही कि कुछ केसेस में वो इस रिश्ते में करेज, हिम्मत और साहस के साथ डिटरमिन्ड बंदे की तरह इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगने चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन का चाहते हैं और इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू से शुरू करना चाहते हैं इस रिश्ते को, क्योंकि उनका उसकी तरफ अट्रैक्शन है काफ़ी। वो महसूस कर यूनिवर्सिटी गाइड करना चाह रहे हैं कि दोनों तरफ से इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, आकर्षण है। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए वो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कब सेपरेशन होगा, कब ब्रेकअप होगा, कब वो नए रास्ते की तरफ बढ़ेंगे, तो वो भी समय इधर आता दिखाई दे रहा है, उसकी तरफ भी वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि खाली एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये इस रिश्ते में
ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, एक दूसरे पर बिलीव नहीं किया जा रहा है, कुछ राज कोई मिस्ट्री ऐसी सामने आई है जो नहीं होनी चाहिए थी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो इस रिश्ते में जो ब्रेकअप चाह रहे थे, जो दूरियां चाह रहे थे, तो इधर वो भी होता है दिखाई दे रहा है। तो इसमें दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इसी रिश्ते में वापस बढ़ने की कोशिश करना चाह रहे हैं, नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उन पुरानी बातों को भूलते हुए, क्योंकि उनका इस रिश्ते की तरफ अट्रैक्शन, आकर्षण है, तो एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ केसेस में वो ये भी चाह रहे हैं कि क्योंकि ये रिश्ता आगे, इसमें जो आधा अधूरा काम है, जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, जो सेपरेशन, जो दूरियां, जो ब्रेकअप चाह रहे थे, वो नहीं बन रहा है, तो वो भी इधर उनको बनता दिखाई दे रहा है, वो भी इधर होता दिखाई दे रहा है। तो देख लीजिए आप क्या करना चाह रहे हैं, ये आपका डिसीजन होगा। अगर आपको सही लगे तो इस रिश्ते में वापस आइएगा, नहीं तो अगर आप लंबे समय से ब्रेकअप चाह रहे थे या दूरियां बनाना चाह रहे थे, तो वहाँ भी आपका फैसला आपके हक में आ सकता है। वहाँ भी अगर आप सेपरेशन चाहते हैं या नो कांटेक्ट चाहते हैं या डाइवोर्स चाहते हैं, तो वहाँ भी आपकी जीत हो सकती है, यानी कि डाइवोर्स हो सकता है। और इन चीज़ों से आप इस रिश्ते से छुटकारा मिल सकता है। और अगर आप नए रास्ते की तरफ जाना चाह रहे हैं, नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को भूलते हुए जो एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं, एक दूसरे पर थोड़ा सा बिलीव करना चाहते हैं, तो भूल जाइए कि आपका पहले कोई रिश्ता था। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, नए सिरे से शुरुआत कीजिए और आगे बढ़िए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इसमें मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है वीडियो बनाने में। अच्छा लगता है तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।